संसद भवन के मेन गेट से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे अम्बेडकरवादी। बाबा साहब की प्रतिमा पुराने स्थान लगाने की मांग पूरी न होने पर किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। जंतर मंतर आंदोलन कर रहे अम्बेडकरवादियों ने केंद्र सरकार को बताया दलित पिछड़ों का विरोधी। संसद भवन के मेन गेट के पास स्थापित महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हटाए जाने के विरोध में सारे देश में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। बुधवार को देश भर के 2 दर्जन से अधिक अम्बेडकरवादी संगठनों ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन कर महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं पुराने स्थान पर लगाए जाने की मांग की। अम्बेडकरवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दलितों पिछड़ों का इतिहास मिटा देना चाहती है। यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमाएं संसद भवन के मेन गेट से हटकर प्रेरणा स्थल में लगाई गई है, जहां उन मूर्तियों के लगाए जाने का कोई महत्व नहीं है। संसद की कार्रवाई के दौरान जब भी सत्ता पक्ष निरंकुश होता था तो विपक्ष हमेशा सदन के मेन गेट के सामने लगी महात्मा गांधी और बाबा साहब की प्रतिमाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया करते थे। यही वजह है कि सत्ता पक्ष ने जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी को बुलाने के लिए उनकी प्रतिमाएं हटा दी है। अम्बेडकरवादी संगठनों के पदाधिकारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमाएं पुराने स्थान पर स्थापित नहीं करती है तो सारे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे अम्बेडकरवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। वो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जय भीम जय संविधान के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के हाथों में संविधान की प्रति देखी जा रही थी। पदाधिकारियों की चेतावनी से तो यही लगता है कि सरकार को महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं पुराने स्थान पर ही स्थापित करनी होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार आंदोलित अम्बेडकरियों की मांग पर गंभीरता से विचार करती है या फिर आंदोलन और जोर पकड़ेगा। ये तस्वीर आने वाले 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। धन्यवाद। बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है, इसके पीछे क्या आशय हो सकता है? भाजपा इसके पीछे जो है मोदी की बदनीयती है। वो बहुजन समाज का इतिहास मिटाना चाहता है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है, पूरे समाज का अपमान कर रहा है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। किसी भी हालत में उसकी नीयत इसी बात से साफ होती है कि 4 को रिजल्ट आने वाला था, वोटों की गिनती होनी थी, 3 तारीख को हटा दिया गया। इससे उसकी पता लगती है, और इससे पता लगती है कि वो बहुजन समाज के लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, इस देश के संविधान से, लोकतंत्र से किस कदर घृणा करता है। ये सारी चीजें सामने है, इसके लिए लड़ाई है। अच्छा, ये आंदोलन चल रहा है, अगर नहीं लगाई जाती जहाँ पहले प्रतिमा लगी थी तो क्या करें? मोदी का बाप भी लगा रहेगा। मैं इन शब्दों में बोल रहा हूँ, ना लगाने की तो बात छोड़िए, वहीं लगेगी जहाँ पर थी। ये तो शुरुआत है। आज आप ये शुरुआत देख रहे हैं। पूरे देश में जो हल्ला मचेगा उसकी कल्पना मोदी को नहीं है। और इस सबके चेहरे पे कितनी खुशी दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने 4 धाम की यात्रा पे आ जाए। और इस खुशी को हम और बढ़ाते हैं और खुश होते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों की जो आस्था है उस मूर्ति के साथ वो दुगनी चौगनी होती जा रही है। हमारा संघर्ष और बढ़ता जा रहा है, ताकत और आती जा रही है। मैं सबसे दलित भाइयों से अपील करूंगा, बहनों से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष को, इस आंदोलन में शामिल हो और आगे बढ़ाएं। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मूर्ति अगर नहीं लगाते तब क्या करोगे? मूर्ति अगर नहीं लगाते तो आंदोलन हमारा और आगे बढ़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। और उसको रोल बैक करवाया। पहले मूर्ति कहाँ लगी थी? पहले फ्रंट वाली साइड में, एक हाथ में संविधान था और दूसरी उंगली पार्लियामेंट की तरफ थी, वहाँ से हटा दी गई है। अच्छा, आपकी मांग क्या है? मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाए अपनी जगह पर। उम्मीद है आपको? बिल्कुल 501% ऐसी होगा।